इसमें फिर पॉइंट यहाँ पे आता है कि बैलेंस कैसे रखें कि भाई आपने उसे इस्तेमाल भी करना है चैट जीपीटी को, तो जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं एट दी एंड आप वो डम्बनेस तो अपने लिए खुद ही तजवीज़ कर रहे हैं जब भी आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या तो इस्तेमाल ही ना करें, विच इज़ एन एक्सट्रीम। और ये भी एक्सट्रीम है कि आपने हर चीज़ एआई से करवाना शुरू कर दी। इनफैक्ट मतलब आर्ग्यूएबली अगर आप इंटरव्यू में भी बैठ के चैट जीपीटी रेकमेंड कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप ये समझ रहे हैं कि यू आर रिलाइंग अ लॉट ऑन चैट जीपीटी, तो ये भी एक अलग एक्सट्रीम है। हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दैट? अच्छा, इसमें मैं अपना पर्सनल एक तजर्बा शेयर करता हूँ। वो ये कि मैंने कुछ एरियाज़ के अंदर ना एक लाइन बना दी है, यानी कि जो एरिया जहाँ पर सोचना होता है सही है एज एन आर्किटेक्ट और एज अ ब्रॉडर स्कोप के, इससे मैं ये जो चीज़ करने जा रहा हूँ, ये जो कोड का पार्ट लिख रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, वो ब्रॉडर बिजनेस एस्पेक्ट में क्या करती है, ठीक है, ये एस्पेक्ट एज अ ह्यूमन मेरे पास ही है। और ये पिनेकल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि हमारे पास जो बिग डेटा मौजूद है एज अ ह्यूमन, वो कंप्यूटर के पास भी एज अ बिग डेटा मौजूद नहीं। सही है। अब इसका एक जाविया है, अगर लोग चैलेंज करने को आएंगे तो लोग बोलेंगे कि यार कंप्यूटर तो पूरी दुनिया का इंटरनेट खा जाता है, और चैट जीपीटी को देखें आप, तो वो खा तो सकता है, लेकिन आज भी मैं उससे पूछूं कि इस वक्त मुझे खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए, तो आप पूछेंगे कि क्या नमाज का वक्त हो रहा है, तो आप खड़े हो जाएं। सही है। ये एस्पेक्ट कहाँ से आया? ये चैट जीपीटी को कभी नहीं आएगा। सही बात है। यानी कि ये जो कॉन्शियस और एक एस्पेक्ट देखना अराउंड द वर्ल्ड, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। सही बात है। तो मैंने अपने लिए रूब्रिक ये बनाया है कि जहाँ पर कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे कुछ सोचने की अपॉर्चुनिटी होती है, सही है, तो आई ट्रस्ट माई माइंड फर्स्ट, बिकॉज जो लोग एआई की ट्रेनिंग से नहीं गुजरे ना, उनको तो अपेरेंटली लगता है कि एआई बहुत इंटेलिजेंट चीज़ है। सही है। लेकिन क्योंकि मैं एआई के मॉडल्स ट्रेन भी कर चुका हूँ, सब चीज़ें भी देखी हैं, मैंने क्लोजली देखी हैं, ठीक है, एट द मैथमेटिकल लेवल इट्स अ वेरी डम थिंग। ऐसे ही It's just a new level of automation of intelligence, but still at the end of the day it's an automation। ऐसे ही, यानी कि आपने अपना विजडम, अपनी एथिक्स, अपनी मॉरल वैल्यूज, इनके ऊपर रिलाय ज़्यादा करना है। अब आजकल अक्सर लोग करते हैं कि एज चैट जीपीटी को एज ए नॉलेज सोर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चैट जीपीटी से सवाल पूछा और जो उसने बताया वही फुल एंड फाइनल आंसर है, जबकि उसके अंदर भी बायसेस हो सकते हैं, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। और यहाँ तक कि चैट जीपीटी जिस एरिया पे ट्रेन नहीं हुआ है, उसमें वो क्या करता है कि ऐसी बातें बोलता है कि आपको लगेगा सच्ची है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी ट्रुथ नहीं है। इसको कहते हैं हेलुसिनेशन, यानी कि जैसे हम बात घुमा देते ना, कोई बात नहीं जानते तो हम घुमा के पेश कर देते, सामने वाले बोलते हैं हाँ बहुत डोमेन एक्सपर्ट है, लेकिन उसको मालूम कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ें चैट जीपीटी भी करता है। तो वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कि क्या हमने उस पर कितनी चीज़ों पर रिलाई करना है। ऐसे ही